नमस्कार दोस्तों, ये एक नया वीडियो एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को कंटेन करेगा और ऑफिशियल पेपर है। ध्यान से सुनिएगा और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन मेल क्रिकेटर वॉन द बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2019? सो द आंसर इज के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? सो इसका उत्तर है कल्प। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट विद रेफरेंस टू माउंटेन पासेस? सो द आंसर इज लिपुलेख, उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम? सो द आंसर इज रूमटेक। ये बहुत आसान सवाल है कि टी स्टैंड्स फॉर एन एटीएम, इट्स टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 lakhs टू द इंश्योरर। ये जितनी योजनाएं हैं ये आप देख चाहिएगा क्योंकि इसके अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.0 D। हियर डी स्टैंड्स फॉर डायोप्टिया। ये फिजिक्स का सवाल हो सकता है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर तरीके के हर सब्जेक्ट से आपको एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद के नाम को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच गेम हैज़ द फादर ऑफ लियोनार्डो पेस बीन अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम? सो द आंसर इज हॉकी। Who has appointed as a brand ambassador of Visa, the payment technology company, in 2019? So the answer is PV Sindhu. Next question, the Indian National Congress session of September 1920 was held at Calcutta. Next question, which among the following is a cation? So the answer is ammonium. Next question, which of the following state does not share its boundary with Bangladesh? So the answer for this question is Manipur according to the option. Next question, where is the Dharmaraj Rath monument located? So it is located in Mahabalipuram. महाबलीपुरम एक तरीके का टाउन है जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में ये है और इट इज़ लोकेटेड इन अ टाउन ऑफ तमिलनाडु ऑन अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड द ग्रेट सॉल्ट लेक इन सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाबलीपुरम, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे हमारा ये धर्मराजा रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ? सो द आंसर इज सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? सो द आंसर इज मरकरी। अगर हम जानना चाहें कि यहाँ पे इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर एक तरीके का मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्रीली फ्लो नहीं हो सकती। सो एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इज अ मटेरियल in which electric current does not flow freely. Next question, which of the following articles of Constitution of India guarantees the rights of freedom of religion? मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो ये हमारा संविधान में ये व्यवस्था दी गई है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक में। यदि हम बात करें तमाम ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 19 to 22। इसके अंतर्गत हमारे 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22, जिसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है कि सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम होगा, इसकी गारंटी इस आर्टिकल्स में दी गई है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर्स आर्टिकल्स की, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19, जो कि बताता है इसको 6 भाग में बांट सकते हैं आप, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A में
राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशंस, एंड आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था, आर्टिकल नंबर 19 टू 22। सेकंड है हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इसके अंतर्गत हमको राइट टू इक्वलिटी इन द सेंस ऑफ नेचर, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 यही हमको बताता है। तो इसी तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 15 है। आर्टिकल नंबर 15 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, कास्ट, क्रीड, सेक्स के उस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर उसी के लाइन के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 16 है, जो कि बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल नंबर 17 बताता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बताता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। और आर्टिकल उसके बाद हमारा अंतर्गत आ जाता है अगर हम बात करें इसकी एबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स, इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 18 ये आर्टिकल इस चीज़ को एबॉलिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। मतलब दिस आर्टिकल एबॉलिश द टाइटल दैट वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर सच एस राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो टाइटल्स दिए गए थे, उसे ये आर्टिकल एबॉलिश कर देता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 पे। तो आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे आप लोग किसी भी चीज़ों का, जिसके अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर इन इंडिया वर इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, इस तरीके के लोग हमारे लेबर को फोर्स करते थे काम करवाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का प्रोहिबिशन हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये आर्टिकल हमको यहाँ पे बताता है। तो ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन थे, आपको उसे ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है प्रित्जकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो वास्तुकला के क्षेत्र के में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। इसे भी आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में द रोहतांग पास पैसेज वे इन हिमाचल प्रदेश वॉज रीनेम्ड एज अटल टनल। तो ये हमारा रोहतांग पास जो था उसे अटल टनल के नाम से हम लोग आज के डेट में इसको जान रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल ही की बात है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। और ये आपका ईस्टर्न पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयस में इसे है ये है, और लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थित है ये, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, और ये 3 अक्टूबर 2020 को ये ओपन किया गया था, मतलब चालू किया गया था। तो ये चीज़ें हैं, आप भी इसको जाए देखिए, बहुत बढ़िया टनल है। विश टनल, इसको लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ ग्राउंड ग्लास। सो द आंसर इज कनाडा बाल्सम। ये ऑप्शन के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड की 1951 में हमारा पहली बार हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया था। और चूँकि ये पहला अमेंडमेंट था तो इससे हमें हालांकि बहुत अमेंडमेंट किए गए, लेकिन जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1951 में किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 85, 87, आर्टिकल 174, आर्टिकल 176, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 372 एंड 376 के अंतर्गत इसमें अमेंडमेंट जो है किए गए थे। और इसको जो है हमारा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसको अमेंडमेंट किया था। डेट थी हमारी 10 मई 1951, और पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया था 18 जून 1951 को। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट था, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें दे मेड सेवरल चेंजेस इन जो है फंडामेंटल राइट्स के में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, जैसे कि जिसमें अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रेड, अपहोल्डिंग लैंड रिफॉर्म्स, इक्वलिटी एंड अदर अमेंडमेंट्स भी काफ़ी थे। तो हमको इसके बारे में डेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डांस फॉर्म एंड इट्स स्टेट। सो द आंसर इज पदायनी, जो कि केरला में होता है, ये हमारा करेक्ट पेयर है। अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे हमारा कालबेलिया, ये हमारा इंडियन फोक डांस है जो कि राजस्थान में हमको पाया जाता है। तीसरा है दलखानी, जो कि हमारा उड़ीसा में पाया जाता है। और चौथा है थांगता, जो कि हमारा मणिपुर में ये पाया जाता है। ये मणिपुरी मार्शल आर्ट डेवलपमेंट है, और वॉर के समय में, वॉर इन्वायरमेंट में समय में मणिपुर में ये देखा गया था।
तो ये सब, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो इसका आंसर है नर्मदा। तो ये कुछ 25 सवाल थे एसएससी सीजीएल के, और ये क्वेश्चन हमने जीएस के सेक्शन को केवल डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम और भी जीएस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल और तमाम एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, और कमेंट करिए अपने डाउट्स को और मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। धन्यवाद।